पहले हंसा फिर रोया क्यों? राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया और तांत्रिक के पास ले जाने के लिए जंगल के रास्ते पर चल दिए। रास्ते में बेताल ने समय बिताने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की और कहा, राजा सुनो मेरी कहानी, लेकिन याद रहे अगर तुमने इसका उत्तर दिया और वह सही हुआ तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में धनपाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी संपत्ति और व्यापार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई पूजा पाठ और यज्ञ कराए। अंततः उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से धनपाल और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटे का नाम चंद्रेश्वर रखा। चंद्रेश्वर के जन्म पर उन्होंने पूरे नगर में दान दिया, गरीबों को भोजन कराया और अपने बेटे को सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया। जैसे जैसे चंद्रेश्वर बड़ा हुआ, वह बिगड़ैल और स्वार्थी बनता गया। धनपाल ने उसे शिक्षा दिलाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रेश्वर ने कभी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। वह दिन रात मौजमस्ती करता, जुआ खेलता और बुरे दोस्तों के साथ समय बिताता था। चंद्रेश्वर ने धीरे धीरे अपने पिता के व्यापार को बर्बाद कर दिया। उसने अपने पिता से झूठ बोलकर कई बार धन लिया और जुए में हार गया। आखिरकार एक दिन चंद्रेश्वर ने अपने घर की जमीन और संपत्ति तक गिरवी रख दी। जब धनपाल को यह सब पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। धनपाल ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रेश्वर ने अपने पिता की बात सुनने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने धनपाल और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब धनपाल एक वृद्ध गरीब व्यक्ति के रूप में मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना जीवन बिताने लगा। धनपाल हर दिन मंदिर के पास बैठा रहता। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, हे वृद्ध, तुम कभी कभी हंसते हो और फिर अचानक रोने लगते हो, इसका क्या कारण है? धनपाल ने उत्तर दिया, मैं जब अपने बेटे के बचपन को याद करता हूँ तो उसकी मासूमियत और प्यारी बातों को सोचकर हंसने लगता हूँ, लेकिन जब उसकी करतूतों और उसकी वजह से हुए अपने जीवन के दुख को याद करता हूँ तो रोने लगता हूँ। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ राजा, धनपाल पहले क्यों हंसा और फिर क्यों रोया? अगर तुम इसका उत्तर जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, धनपाल पहले इसलिए हंसा क्योंकि उसे अपने बेटे के बचपन की प्यारी यादें खुशी देती थीं, लेकिन वह बाद में इसलिए रोया क्योंकि उसका बेटा बड़ा होकर स्वार्थी और निर्दयी बन गया, जिसने उसके जीवन को दुख और बर्बादी से भर दिया। यह सुनते ही बेताल बोला, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैंने कहा था कि तुम उत्तर दोगे तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। और यह कहकर बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ने की ठानी और पेड़ की ओर बढ़ चले।